आज हम लोग जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है एक बौना और लकड़हारा। तो बच्चों, कहानी सुनिए। एक लकड़हारा था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और शहर में लाकर उन्हें बेच देता था। एक दिन उसने सोचा, आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट कर ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए जंगल के अंदर दूर तक जाना चाहिए। एक दिन वह जंगल में बहुत दूर तक चला गया। सर्दी का मौसम था, सख्त जाड़ा पड़ रहा था, हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, उसकी अंगुलियां बिल्कुल सुन्न हुई जाती थी। इसलिए वह थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता, फिर दोनों हथेलियां मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से फूंक मारता, जिससे वे गर्म हो जाए। बच्चों, ठंडी के दिन में जब अपने हाथ को रगड़कर फूंक मारते हैं तो उससे हाथ गर्म हो जाती है। एक बौना उसे देख रहा था। उसे बार बार फूंक मारते देखकर बौना सोच में पड़ गया। जब उसकी समझ में कुछ न आया तो वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गया। उसने कहा, नमस्ते, एक बात पूछूं? लकड़हारा अंगूठे के बराबर आदमी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, हाँ पूछो। बौना बोला, तुम हाथों में फूंकसी क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें गरमा लेता हूँ। बौने ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वह वहां से चला गया, पर रहा आसपास ही। दूर से लकड़हारे की हरकतें देखता रहा। दोपहर हुई तो लकड़हारे ने खाना पकाने की तैयारी की। इधर उधर से दो पत्थर उठाकर उसने चूल्हा बनाया। उसके पास हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा। उसमें आलू उबलने के लिए रख दिया। लकड़ी गीली थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी। लकड़हारा मुंह से फूंककर उसे तेज करता था। बौने ने सोचा, अब यह फिर फूंक मारता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? पर वह चुपचाप देखता रहा। लकड़हारे को सख्त भूख लगी थी, इसलिए उसने एक आलू निकाल लिया। बच्चों, ये जो लकड़हारा है, बौना उसे दूर से देख रहा था। एक बार तो उसने देखा कि यह अपने हाथ पर फूंक मारकर हाथ को गर्म कर रहा है। दूसरी बार देख रहा है कि लकड़ी पर फूंक मारकर आग तेज कर रहा है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि यह कर क्या रहा है। आलू काफी गर्म था। उसने उसे खाना चाहा, इसलिए वह उसे फूंक मारकर ठंडा करने लगा। उसे ऐसा करते देख बौने को फिर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अब यह फूंक क्यों मारता है? अब क्या आलू को फूंक कर जलाएगा? पर आलू जला नहीं। लकड़हारे ने फूंक मार मार कर उसे ठंडा कर लिया और गप गप खाने लगा। तो लकड़हारा खूब आश्चर्य में पड़ गया। एक बार फूंक मारकर गर्म कर रहा, एक बार फूंक मारकर आग तेज कर रहा, और अब फूंक मार मार कर अपने आलू को ठंडा कर रहा। आखिर इसके फूंक में ऐसा क्या है? वो सोच रहा था और आश्चर्य कर रहा था कि ये लकड़हारा जरूर कोई आदमी नहीं है, जरूर कुछ दूसरा प्राणी है। बौने को बहुत आश्चर्य हुआ। उससे रहा न गया। वह ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास फिर पहुंचा। कहा, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बौने ने कहा, सुबह आपने कहा था मुंह से फूंककर अपने हाथों को गरमाता हूँ, अब इस आलू को क्यों फूंकते थे? यह तो खुद गर्म था, इसे और गरमाने से क्या लाभ? लकड़हारा बोला, नहीं, यह आलू बहुत गर्म था, मैं इसे मुंह से फूंक 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 कर ठंडा कर रहा था। यह सुनकर बौने का मुंह पीला पड़ गया। लकड़हारे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? पर बौना पीछे हटता गया। काफी दूर जाकर बोला, यह न जाने क्या बला है, कोई भूत है या प्रेत, उसी से ठंडा उसी से गर्म, मेरी समझ में तो ये बात आती नहीं। अब उसे लग रहा है वो बौना उसकी सारी एक्टिविटी को देखकर, उसकी क्रियाकलाप को देखकर डर गया। उसे लगा जरूर यह कोई भूत प्रेत है, और वो हटने लगा। बच्चों, कहानी यहीं समाप्त हुआ।